एक दिन रत्न कुमार और मणिमाला घूमते हुए सागर राज्य से निकलकर एक नदी किनारे आ पहुंचते हैं। फिर नदी के बाहर का दृश्य देख मणिमाला पूरी तरह मोहित हो जाती है। कितना सुंदर जंगल है, चारों ओर से पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है। ये जंगल कितनी सुंदर है। रत्न कुमार, चलो ना, हम मानव रूप में इस जंगल में थोड़ा घूम आते हैं। फिर वो जादुई मोती की मदद से रूप बदलकर जंगल में घूमती रहती है और जंगल के मीठे फल खाती रहती है। फिर वो दोनों कुछ दूर जाते ही मणिमाला एक बड़ा बगीचा देखती है जहाँ अजीब अजीब फलों के पेड़ लगे हैं। और तभी मणिमाला की नजर पड़ती है। रत्न कुमार, उस फल को देखो, ऐसा लाल केला तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो ना, चलकर उसे खाते हैं। इतना कहकर वो दोनों बगीचे की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आकर कहती है, नहीं नहीं, मत जाओ उस बगीचे में। वो बगीचा एक चुड़ैल का है। वो किसी को वहाँ आने नहीं देती। आज तक कोई भी पंछी उस बगीचे का फल नहीं खा पाया। तुम भी वहाँ मत जाओ, तुम्हें खतरा हो सकता है। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़ जाती है। नहीं मणिमाला, हमें यहाँ और रुकना ठीक नहीं होगा। तुम गर्भवती हो, तुम्हें बहुत सावधानी से रहनी चाहिए और इस समय हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। चलो अब हम लौट जाते हैं। इतना कहकर वो समुद्र राज्य लौट जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, लेकिन मणिमाला का मन वहीं उस बगीचे के रंगीन फलों में अटका रहता है। वो कुछ भी नहीं खाती और धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है। तुम्हें क्या हुआ मणिमाला? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? इस तरह तो तुम बहुत बीमार पड़ जाओगी। हमारे बच्चे का भी नुकसान हो सकता है। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। मुझे बस वो लाल केला खाना है। तुम देखना, वो लाल केला खाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फिर कोई उपाय ना देखकर रत्न कुमार रात के अंधेरे में समुद्र राज्य से निकलकर नदी पर आता है। फिर मानव रूप धारण करके चुड़ैल के बगीचे में जाता है। फिर लाल केले के गुच्छा लेकर वो सागर राज्य लौट आता है। अगली सुबह जब चुड़ैल अपने बगीचे में आकर सारे फलों की गिनती करती है, ये क्या, मेरा लाल केले का गुच्छा कहाँ गया? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बगीचे से फल चुरा ले गया? इस जंगल के किसी को इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। नहीं तो मैं उसका गला मरोड़ देती। जरा देखती हूँ किसने मेरे बगीचे की फल चुराया। फिर चुड़ैल अपनी जादू से देखती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट है ये लाल केला। ऐसा मीठा फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। मणिमाला, तुम्हें अच्छा लगा ना? अब तुम ठीक ठाक से खाना पीना करना। और ये सब कुछ देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो ये बात है। ये वत्स कुमार मेरे बगीचे की केला चोरी करके ले गया। सोचा था मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। इस चोरी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से अदृश्य होकर सीधे सागर राज्य पहुँचती है। और चुड़ैल को देखकर, ये क्या, चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? क्या सोचा था तुमने मेरे बगीचे का फल चुराओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? देखो अब मैं क्या करती हूँ। माफ कर दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारे बगीचे से वो लाल केला चुराया था। मेरे पत्नी गर्भवती है और वो बीमार पड़ रही थी। उसे खिलाने के लिए आपके बगीचे से केला चुराया था। इस गुनाह को माफ करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बोलो? मैं अपने सागर राज्य की सोने, हीरे, मोती सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। चुप कर, उन सब का मैं क्या करूँगी? लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। क्या शर्त है? मैं सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। वो शर्त ऐसा है कि तुम्हारी पत्नी जब बच्चे को जन्म देगी तो उसे मेरे हवाले करना होगा। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। लेकिन उस समय कोई और रास्ता ना देखकर रत्न कुमार मान जाता है। फिर चुड़ैल वहाँ से अदृश्य होकर चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद
मणिमाला एक प्यारी सी कन्या को जन्म देती है। रत्न कुमार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर पल लगता है वो चुड़ैल अब आकर मेरी बेटी को ले जाएगी। तुम मुझसे वादा क्यों किए? तुम चिंता मत करो मणिमाला, वो चुड़ैल हमारे पास आने से पहले ही हम सागर राज्य से बहुत दूर चले जाएंगे। अब तुम आओ मेरे साथ। इतना कहकर रत्न कुमार और मणिमाला अपनी बेटी को लेकर समुद्र राज्य से निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक उनके सामने आते हैं। क्यों रे? सोचा था मेरे हाथ से बचकर भाग निकलेगा, लेकिन मेरे हाथ से इतनी आसानी से बचा नहीं जा सकता। इतना कहकर चुड़ैल रपुंजल माला को मणिमाला से ले लेती है। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। वो तो एक जल परी कन्या है। अगर उसे ऊपर ले जाओगी तो वो पानी के बिना कैसे जिएगी? मैं उसे इंसान बनाकर रखूंगी और जल परी की पूंछ दूर एक गुफा में छुपा दूंगी। तुम लोग कभी भी अपनी बेटी को जल राज्य वापस नहीं ला पाओगे। चुड़ैल रपुंजल माला को लेकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है और जमीन पर एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक घर बनाकर उसे रखती है ताकि वो कभी वहाँ से भाग ना सके। फिर वो जलपरी कन्या को मानव रूप देकर उसकी मछली की पूंछ को एक जादुई गुफा में छुपा देती है। छोटी जलपरी, अब मैं तुझे प्यार से पालूंगी। अगर तू बड़ी होकर यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो मैं तेरी पूंछ जला दूंगी और उससे तू भी जलकर राख हो जाएंगी। इसी तरह दिन बीतने लगे और मानव के रूप में छोटी जलपरी बड़ी होती जाती है। इस रपुंजल माला के पास एक जादुई शक्ति थी। वो अपने बालों को जब चाहे छोटा या लंबा कर सकती थी और चुड़ैल उसी बालों को पकड़कर पैरों से ऊपर नीचे करती थी और चुड़ैल उससे अपनी सारे काम करवाती थी। चुड़ैल, तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है? तुम कहती हो कि मैं एक जल कन्या हूँ, तो फिर मेरे माता पिता कहाँ हैं? मुझे यहाँ अकेली रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे आजाद कर दो। छोड़ दूंगी? तेरे माता पिता ने मेरे बगीचे का जादुई फल चुराया था और उस जादुई फल का असर तुझ में भी आ गया, इसीलिए तू यहाँ कैद है। याद रखना, अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश की फिर मैं तुझे। इसी तरह चुड़ैल रपुंजल माला को हर दिन डरा कर रखती थी। इधर नदी के ऊपर, वाह, कितना सुंदर जंगल है। मैं ऊपर जाके इस जंगल को थोड़ा घूम कर देखता हूँ। फिर प्रबल कुमार जादुई मोती की मदद से रूप बदलकर उस जंगल में घूमता रहता है और घूमते घूमते वो उस चुड़ैल के बगीचे तक पहुंच जाता है। नहीं, तुम भी उस बगीचे में मत जाओ, वो एक चुड़ैल का बगीचा है। उस बगीचे में चुड़ैल पंछी तक बैठने नहीं देती, वहाँ खतरा हो सकता है। अच्छा, चुड़ैल की बगीचा, तो आप तो मुझे जाकर देखना ही होगा। उस बगीचे में है क्या? इसके बाद प्रबल कुमार चुड़ैल की बगीचे में घुस के पेड़ के पीछे से छिपकर देखने लगता है और देखता है कि एक चुड़ैल एक लड़की के बालों के सहारे नीचे उतरकर कहीं चली जाती है। फिर वो चले जाते ही, ओ लड़की, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अपने बालों को नीचे फेंको, मैं ऊपर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम कौन हो और इस बगीचे में क्यों आए हो? तुम यहाँ से अभी चले जाओ। चुड़ैल ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, चुड़ैल अभी यहाँ नहीं है। तुम अपने बाल नीचे फेंको, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। फिर रपुंजल माला अपने बाल नीचे करती है और प्रबल कुमार बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। तुम कौन हो? तुम चुड़ैल की बगीचे में अकेले क्यों हो? क्या चुड़ैल तुम्हें कैद करके रखा है?
मैं एक जल कन्या हूँ। मेरा नाम रैपुंज़ेल माला है। बचपन से चुड़ैल ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। फिर रैपुंज़ेल माला प्रवाल कुमार को सब कुछ बताती है और हर दिन चुड़ैल पेड़ों से उतरकर चले जाते ही तभी प्रवाल कुमार उससे मिलने आता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक दिन तुम चिंता मत करो रैपुंज़ेल माला, मैं उस चुड़ैल को हराकर तुम्हें बचा के इस जंगल से लेकर ही जाऊंगा। तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। ये बात है। ये क्या? चुड़ैल, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम प्रबल कुमार को छोड़ दो, उसे तुम कुछ मत करो। छोड़ दो। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं रघु, अनिल, शिवम, सारिक, निशा, सनुसा, जोआ, जाहिद, माधुरी, अपूर्णा, रेशा, मरियम, रितेश, करण, काजोल। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे मरमेड मणिमाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।